हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी उत्पादन से संबंधित इन अवधारणाओं से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि टीपी जो होता है वो टोटल प्रोडक्शन है, एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन है और एपी एवरेज प्रोडक्शन है। तो किसी भी चीज़ का अगर उत्पादन करते हैं तो इन अवधारणाओं को आवश्यक रूप से समझना ही होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीपी क्या होता है। टोटल प्रोडक्शन अर्थात कुल उत्पादन होता है। दूसरा औसत उत्पादन या एवरेज प्रोडक्शन, एपी से इसको हम दर्शाएंगे आगे। और तीसरा सीमांत उत्पादन या मार्जिनल प्रोडक्शन, जिससे कि हम एमपी से दर्शाते हैं। अब कुल उत्पादन क्या होता है? तो कुल उत्पादन से तात्पर्य है किसी वस्तु के उस कुल उत्पादन से है जो एक आगत या इनपुट या उत्पादन का जो साधन है जो कि परिवर्तनशील है उसके द्वारा प्राप्त होता है, जबकि अन्य आगतों या इनपुट्स या साधनों को अपरिवर्तित रखा जाता है। यानी उत्पादन के बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, साहस इत्यादि। अब इसमें से हम ये देखते हैं जब कोई व्यक्ति उत्पादन करता है तो वो कुछ साधनों को परिवर्तित कर सकता है और अन्य को स्थिर रखना होता है। जैसे कि मशीनरी, उसने एक बड़ी मशीन लगा दी और उस मशीन को चलाने के लिए उसे जो श्रम चाहिए, तो श्रम यहाँ पे क्या हो गया? एक परिवर्तनशील साधन हो गया। तो अर्थशास्त्र में जो श्रम है जो कि एक परिवर्तनशील साधन है, उसे एक उत्पादन का साधन बोलेंगे या उसको इनपुट भी बोल सकते हैं, आगत भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये उसके इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ कि जो आपकी इनपुट है, या यहाँ इसमें हम देख रहे हैं परिवर्तनशील साधन कौन सा? हमारा श्रम है। तो उसको चेंज करने से उसका उत्पादन बढ़ता है, तो धीरे धीरे या उसमें कमी भी हो सकती है। तो ये चीज़ हम टोटल ये देखते हैं कि श्रम को लगाने से उसके टोटल उत्पादन कितना हुआ, जबकि अन्य जो उत्पादन है के साधन हैं या इनपुट्स हैं उनको स्थिर रखा गया है। अब औसत उत्पादन या एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है कि एक परिवर्तनशील आगत है या इनपुट है, उसका प्रति इकाई उत्पादन औसत उत्पादन कहलाएगा। इसी जैसे कि हमने पहले भी बताया कि हम ये मान के चलते हैं कि जैसे मशीन है तो पूंजी का रूप हो गया, उसे बार बार चेंज नहीं कर सकता है जो भी कोई व्यक्ति है या फर्म है। पर जो परिवर्तनशील साधन है, जैसे हमने उदाहरण के रूप में श्रम को माना है, श्रम को परिवर्तन कर सकते हैं। एक के बजाय हम दो लगा सकते हैं, दो के बजाय चार श्रम का प्रयोग कर सकता है एक फर्म के या उत्पादक के द्वारा। तो वो जो परिवर्तनशील इनपुट है या आगत है, उसका पर यूनिट प्रोडक्शन क्या होगा? वो औसत उत्पादन कहलाएगा। इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि कुल उत्पादन को परिवर्तनशील जो साधन है उसकी इकाइयों से भाग दे देंगे। तो औसत उत्पादन क्या आएगा? औसत उत्पादन बराबर होगा कुल उत्पादन को डिवाइड कर देंगे या भाग दे देंगे श्रम की इकाइयों से, तो आपका औसत उत्पादन आ जाएगा। तीसरा सीमांत उत्पादन या मार्जिनल प्रोडक्शन, अब या इसको हम एमपी यहाँ कह सकते हैं। तो सीमांत उत्पादन से तात्पर्य क्या होता है? इसमें क्या होता है कि परिवर्तनशील जो साधन है या इनपुट है या आगत है, उसकी एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि या कमी जो होगी वो सीमांत उत्पादन कहलाएगी। जबकि शेष अन्य जो इनपुट्स हैं या आगतें हैं उनको अपरिवर्तनशील माना गया है या रखा जाता है।
तो जो यहाँ पे इस केस में जैसा हमने बताया कि श्रम क्या है, परिवर्तनशील साधन है या इनपुट है। इसमें चेंज होने पर एक अतिरिक्त इकाई श्रम लगाने पे जैसे तो कुल उत्पादन में कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, तो उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। अब इसको अगर चित्र के द्वारा देखें तो हम समझ रहे हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन है, टीपी है, कुल उत्पत्ति जो है वो किस तरह से एक उल्टे यू आकार का वक्र बनता है। ये तो शुरू में ये जो है हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से आता है, ठीक है। तो शुरू में ये बढ़ती हुई दर से बढ़ता है और एक बिंदु आता है जहाँ पे ये ई बिंदु है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने कहा। और इस बिंदु के बाद ये बढ़ता तो है कुल उत्पादन, लेकिन घटती दर से बढ़ता है। यहाँ पे हम इसको देख पा रहे हैं कि ये इसका मतलब क्या है, कुल उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन घटती हुई दर से, और फिर ये बढ़ता है और ए बिंदु पे ये अधिकतम हो जाता है। उस बिंदु के बाद वो गिरने लगता है। तो इस तरह से टोटल प्रोडक्शन कर्व जो होता है, कुल उत्पत्ति वक्र जो होता है, ये उल्टे यू आकार का है। प्रारंभ में ये बढ़ती दर से बढ़ता है, इसके बाद एक बिंदु मोड़ का बिंदु आता है, यहाँ पे ई बिंदु है, इसके बाद ये घटती हुई दर से बढ़ता है और यहाँ पे अधिकतम हुआ, उसके बाद ये गिरने लग जाता है। ये हुआ आपका टोटल प्रोडक्शन कर्व की आकृति। इसके एक्स अक्ष पे हमने क्या लिया है, लेबर, और वाई अक्ष में टोटल प्रोडक्शन को बताया है, इसमें कुल उत्पत्ति को बताया। और लेबर यहाँ पे क्या है, एक परिवर्तनशील साधन है या वेरिएबल इनपुट है। अब एवरेज प्रोडक्शन एपी और मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी में क्या संबंध है, इसको हम देख रहे हैं कि एक तरफ आपने क्या लिया है, एक्स अक्ष पे लेबर ले लिया, वाई अक्ष पे एपी और एमपी दोनों लिए हैं। अब जो एपी है वो बढ़ता एक सीमा पर वो अधिकतम होता है, उसके बाद फिर वापस गिरने लगता है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होता, लगातार गिरता ही जाता है। हालांकि ज़ीरो की तरफ जाने की प्रवृत्ति होती है किंतु ज़ीरो नहीं होता है। एमपी वक्र की बात करें, मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व जो होता है वो कैसे होता है, ये ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है, फिर इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, उसके बाद ये गिरता है। और जहाँ पे एपी वक्र अधिकतम होता है उस बिंदु पर ये इसको काटता है और उसके बाद ये ज़ीरो होता है इस यहाँ पे, और उसके बाद ज़ीरो से भी कम हो जाता है। तो एपी वक्र क्या हुआ, ये बढ़ा, अधिकतम हुआ, फिर इसने एपी को काटा, जहाँ पे एपी या औसत वक्र अधिकतम था वहाँ पे इसको काटा, और उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया, यहाँ पे ये जीरो हो गया और उसके बाद ज़ीरो से भी नीचे चला गया। तो इस तरह से एमपी वक्र या मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व होता है। अब अगर टोटल प्रोडक्शन कर्व और मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व में हम देखें तो क्या होता है इसमें, तो हमने देखा बेसिकली इन क्या करती उल्टे यू आकार की है, शुरू में बढ़ते हैं अधिकतम होते हैं, फिर गिरने लग जाते हैं। इसी तरह एमपी वक्र भी बढ़ता है, अधिकतम होता है और फिर गिरने लग जाता है, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा था ई बिंदु, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, उसको अगर नीचे ले जाएंगे तो वो वही बिंदु होता है जहाँ पर एमपी अधिकतम होता है, ठीक है। और जो टीपी अधिकतम होता है उस बिंदु को अगर नीचे तक लेके जाएंगे, सीधी रेखा अगर इस पे खींचिए तो वो बिंदु वो होगा जहाँ पे एमपी ज़ीरो होता है। तो जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कर्व कुल उत्पादन वक्र अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, उसको अगर एक नीचे सीधी रेखा तक ले जाए तो वहाँ पर सीमांत वक्र, उत्पाद वक्र या मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व जो होता है वो ज़ीरो होता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं। टीपी मैक्सिमम, उसके नीचे एमपी ज़ीरो, और जहाँ पर टीपी गिरने लग गया ए बिंदु के बाद, जैसे यहाँ पे गिर रहा है, तो वहाँ पे एमपी
नेगेटिव हो जाता है, अर्थात ज़ीरो से भी कम हो जाता है। तो इस तरह से टीपी और एमपी के बीच में हम रिलेशनशिप बता सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी और इससे संबंधित जो नियम है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इसको हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।